आजरबाईजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट आजरबाईजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब एर्दोगान जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। देखिए, हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहां गजवा हिंद होके रहेगी। शायद ये गजवा हिंद का टाइम है, तो हमें गजवा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। इसके लिए जो फतियाना साहब ने बात की थी कि कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। देखिए, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। उस देखिए, हमारे साथ ये दो कंट्री हैं, लेकिन आजरबाईजान भी इसके बीच है। एक चाइना, टर्की और आजरबाईजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मजा चखाते हैं। इस कड़ी हुई थी जिसमें चाइना था और तुर्की था, लेकिन मेरे ख्याल से कि चाइना की तरफ से उतना जो है वो हेल्प नहीं मिली थी पाकिस्तान को जितना तुर्की की तरफ से मिली थी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये बहुत लंबा खिंच गया है जो है सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर हंस रहे हैं कि भैया भारत जो है वो कौन कौन से देश की जो है वो बायकॉट करेगा, कौन कौन से देश को ब्लॉक करेगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं ना, भारत को दुनिया कि भाई वो समझते हैं कि ये टर्की की क्या जुर्रत है। हमारे लोग तो वहां जाते हैं, पता नहीं कितने वो करते हैं, टूरिज्म करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। ठीक है जी। सो ये पॉइंट बड़ा अहम है कि किस हद तक जो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं या जा सकती हैं या निकल सकती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। इसको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। जा रही है, हर रोज सख्त होती जा रही है। लेकिन भारत सरकार को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ठीक है, बाकी देशों के जो चीजें बैन हो रही है वो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन जो देश के अंदर जो लोग हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, भारत के अंदर लोग हैं पाकिस्तान का फ्लैग निकाल रहे हैं, लोगों ने वहां पे फ्लैग चिपका दिए थे, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, वो उसको निकाल रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसे लोग देखे जो वहां पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं माइकों के आगे, जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम पाकिस्तान को बहुत सारी वीडियो, एक नहीं मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। और एक और भी वीडियो कल काफी ज्यादा जो है ट्विटर पे वायरल हो रही थी। जो बांग्लादेश के लोग थे वो जो है बंगाल साइड पे जो है वो रहते भारत में थे, लेकिन उन्होंने फेसबुक पे इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी बातें की थी जो लोगों के पकड़ में आ गया और लोगों ने जो है उसकी चितरोल कर दी वहां पर। तो ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से कि भारत सरकार को जो देश के अंदर जो गद्दार रहते हैं उनका भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी रुख हो रहा है और उनको भी जो है कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, उसमें सबसे पहले जो कदम उठाया जाएगा वो ये है कि जो लोग देखें, पाकिस्तान के कंप्लीटली सारे चैनल बैन हो गए। अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर मिलकर मेरे को गालियां दे रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, तेरा चैनल ब्लॉक कर देंगे। भैया कुछ भी कर लो, चैनल ब्लॉक करवा दो, जो करवा सकते हो वो कर लो। और साथ में एक बात और भी बोल रहे हैं कि रुक, तेरा भी चैनल भारत के अंदर बैन होगा। भैया मैं सारे पाकिस्तानियों को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर भारत सरकार मेरे चैनल्स को ब्लॉक करती है तो भैया मैं इतना बड़ा बेगैरत नहीं कि मैं जाकर दूसरा चैनल बनाऊं या फिर जब दूसरा भी बैन हो जाए फिर मैं भारत को ही गालियां देने लगूं। भाई जब मुझे पता चल जाएगा पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी हम
भारत की कार्रवाई जहां पूरी दुनिया का समर्थन कर रही है, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, पाकिस्तान का समर्थन किया। दोनों ही देश अब बुरे फंस चुके। अब इन दोनों देश भारत के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। भारत के लपेटे में आए तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान का समर्थन करने की बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों ही देशों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन क्षेत्र में भारत का बड़ा योगदान है। दोनों ही देशों में भारतीय टूरिस्ट की संख्या भी साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच इन दोनों देशों के कदम भारतीय ट्रैवल कंपनी और टूरिस्ट दोनों ही बेहद नाराज हैं। ताबड़तोड़ बुकिंग कैंसिल करना भी शुरू किया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने लाखों की तादाद में टूरिस्टों तुर्की और अजरबैजान का सफर किया, जिसमें दोनों देशों को अरबों रुपए की कमाई हुई, लेकिन अब ये नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऑनलाइन टूरिस्ट बुकिंग कंपनी इक्रोल ट्रेल ने फाउंडर हरी गणपति का कहना है कि हमने तुर्की और अजरबैजान के लिए सभी ट्रैवल बुकिंग को रोक दिया है। दोनों देशों के लिए नागरिक पर कोई कमेंट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भारत की नीतियों और राष्ट्र हित के विपरीत जरूर बोला। लिहाजा एक भारतीय ट्रैवल कंपनी होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी है कि तुर्की को नुकसान